हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं 9.2 जो कि है मैथ्स 1 का डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वोशंट रूल का क्वेश्चन, राइट। कौन सा क्वेश्चन है, क्वोशंट रूल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इजी है, जो कि ऑलरेडी हमने 9.1 में क्वोशंट रूल देखा था, उसी के बेस पर ये होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आपको याद होगा क्वोशंट रूल क्या है। चलिए, अपना मैंने ऑलरेडी y एज्यूम किया है। अगर एज्यूम करके नहीं देते, डायरेक्ट ऐसा फंक्शन देते इतना, तो आपको सबसे पहले y एज्यूम करना, या फिर आप उसको f ऑफ x भी एज्यूम कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग both sides, हाँ, differentiating both sides with respect to x। x के लिए हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो पता ही है आपको y का क्या बनता है, dy अपॉन dx बन जाएगा, राइट। ये जो y है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज करेंगे, आपको पता होगा। जैसे कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको मैं 1 बोलता हूँ, अरे मेरे लिए सेकंड फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर जो है उसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ, और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं बोलता हूँ सेकंड फंक्शन। तो हम क्या रूल है अपना, देखिए, सेकंड फंक्शन एज इट इज, राइट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने कहा इतना पार्ट आप सही लिखते हो ना, आगे एकदम करेक्ट आ जाएगा आपका। बीच में माइनस लिखना, और इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। देखो x प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना मत भूलो। स्क्वायर प्रॉपर लिखते हैं बंदा की, ये देखो सही है। अभी ऑलरेडी पता ही है आपको कि जहां डेरिवेटिव है ना, वहां सिर्फ आपको डेरिवेटिव निकालना, यहाँ कुछ नहीं करना। x प्लस 1 यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1, करेक्ट, x एज इट इज। यहाँ देखिए x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, एंड ये जो 1 है, 1 मतलब ये दिखाई दे रहा है आपको 1, ये 1 जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। वैसे भी कुछ आंसर पे इफेक्ट नहीं होने वाला है उसका। x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर भी सेम बात, और x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये प्लस x है, ये माइनस x है, कैंसिल टू ईच अदर। फिर ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे कितना बचा, x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपका dy अपॉन dx का रिजल्ट ये है आपके सामने। चलिए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी क्वोशंट रूल का है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, सारे के सारे क्वोशंट रूल वाले ही हैं। तो मैंने बेसिक लिख के रखा है। अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हाँ, अपना वही रूल याद आया होगा। न्यूमरेटर को मैं बोलता हूँ फर्स्ट फंक्शन, और डिनोमिनेटर को बोलता हूँ मैं सेकंड फंक्शन। तो अपना रूल क्या है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस इसी को उल्टा करने का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। एंड डिनोमिनेटर में आपको ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करने का, सिंपल। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या करना है, x को मैंने लिखा एज इट इज, यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा, एंड प्लस 1 क्या होता है आपका कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव वैसे भी 0 ही आने वाला, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, एंड x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1, एंड डिनोमिनेटर में जो भी आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है वो लिखना है आपको एज इट इज। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, तो अंदर होगा इफेक्ट। तो दोनों अगर प्लस है तो दोनों क्या बनेंगे, माइनस। इसका मतलब क्या, साइन हो जाएंगे चेंज, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x स्क्वायर में से यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बचेगा -1, और बाकी जो कुछ है आपका वो एज इट इज dy अपॉन dx। तो ये देखो आपका आंसर मिल गया। बहुत सारे लोग ये x स्क्वायर भी कैंसिल कर दे, गलत। बीच में अगर प्लस माइनस है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, इनटू होगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता तो आप कैंसिल कर देते, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी होगा क्लियर। चलिए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग है। क्लास 12 में हम इसको अलग तरीके से करने वाले, लेकिन अभी मैं आपको क्लास 11 के हिसाब से दिखाने वाला हूँ। तो y को जैसा कि आप पता है आपको dy अपॉन
dx ही होगा। यहाँ सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जैसा वैसा ही रखेंगे। हाँ लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से देखो, वन जो होगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का रेडियो कितना आता है, 0। इसीलिए मैंने बोला कि क्लास 12 में इसको अलग तरीके से करेंगे, अभी क्लास 11 के हिसाब से करते हैं। वन एज इट इज, और यहाँ e पावर x का रेडियो कितना आएगा, e पावर x ही आएगा, और वन क्या आपका कांस्टेंट है तो उसका रेडियो कितना आएगा, 0। तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर देखो कैसे मिल जाएगा, बड़ा ही सिंपल से हमें ये तो पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 की वजह से कंप्लीट टर्म ही 0 बन गया। और -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको dy अपॉन dx का आंसर देखो मिल गया। चलिए गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। तो जब भी y आएगा तब आपको पता है dy अपॉन dx करते हैं। अभी रूल अप्लाई करते हैं। सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है ना उसका करने का स्क्वायर। क्या करने का, उसका स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। अभी हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो e पावर x प्लस 1 ये तो एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं होगा। e पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है गाइस, e पावर x ही आता है, तो e पावर x ही लिखूंगा। ये e पावर x एज इट इज, यहाँ पर भी देखिए e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आएगा प्लस 1। 1 क्या आपका कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो लेने की जरूरत नहीं है। एंड डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज। अभी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी 9.1 में भी वो स्मार्ट वर्क करके दिखाया था। हर बार मल्टीप्लाई करने से बेटर है, कभी कभी इजीली सेम आपको दिख जाएगा तो उसको ही बाहर ले लो कॉमन। देखो 9 पावर x को मैं कॉमन लेता हूँ, या ये वाला गाइस, ये वाला ले रहा हूँ, ये नहीं ये वाला, क्योंकि ये नहीं ले सकते, बीच में प्लस माइनस है तो उसको कॉमन नहीं ले सकते। ये वाला कॉमन ले रहा हूँ, तो बचा क्या, e पावर x प्लस 1, और यहाँ 2 e पावर x, दोनों में से कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही है। तो एक मैंने बाहर लिया, एक बचेगा अंदर। तो देखो तो क्या बचा यहाँ फाइनल में। अभी फाइनल आंसर देखो कैसे मिलेगा आपको। फाइनल आंसर में क्या मिलेगा आपको, तो e पावर x ये प्लस माइनस कट गया, अभी बचा कितना, 1। 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, देखो ये आएगा dy अपॉन dx, ये आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, x अपॉन लॉग x, वही अपनी बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। y का dy अपॉन dx बनेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो भी आपका रूल है वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या है आपका, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन जो भी आपका होता है ना उसका करने का स्क्वायर। तो देखो हमने उसका कर लिया स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल है। अभी हम देखते हैं लॉग एक्स के साथ कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं निकलना ना। एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। ये एक्स इज इट इज, एक्स एज इट इज, और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना, तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन x, एंड ओरिजिनल डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा एज इट इज। तो देखो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ देखो x मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, 1। बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते, ये 1 और ये 1 माइनस कर देते, तो इतना तो बेसिक आपको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो log x होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर को ऐसा मस्त बॉक्स कर लो। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 6th वन। सेम रूल सेम अप्लाई करेंगे। देखो dy अपॉन dx क्या मिलेगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर में बहुत सारे लोग ये लिखना भूल जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो log x आपका एज इट इज, देखो मैंने लिख लिया एज इट इज। यहाँ पे 2 पावर x, यस, आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में आपने e पावर x का फॉर्मूला देखा होगा, और इसके साथ साथ आपने a पावर x का भी फॉर्मूला देखा। तो यहाँ पे a पावर x का फॉर्मूला आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, a पावर x इंटू लॉग a का मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है,
माइनस 2 पावर एक्स एज इट इज। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स एंड ओरिजिनल आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब स्क्वायर किया हुआ। अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है तो कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ हर एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी हर एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, तो इजीली आप 2 पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं 2 पावर एक्स को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचा आपका log x इंटू यहाँ पे कितना बचा log 2, और यहाँ सिंप्लीफाई करके आप ऐसा भी लिख, नहीं सॉरी 2 पावर एक्स तो आपने ऑलरेडी बाहर लिया है, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अगर आपको कॉमन निकालने नहीं आ रहा है तो आप उतना भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि कॉमन निकालो, ठीक है, क्योंकि 12th में भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो बट बेस y का आपका क्या बनेगा dy अपॉन dx बनेगा। इस तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए सेकेंड फंक्शन एज इट इज। आई होप समझ ही गए होंगे, सेकेंड फंक्शन मतलब है डिनोमिनेटर को बोलते हो, राइट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसी को भी रिवर्स में लिखो, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। आई होप आपको याद होगा, क्लियर। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, जो भी आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है उसका करने का स्क्वायर। अभी देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज, राइट। फिर आगे देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो 2 है ना, 2 इसका कोएफिशिएंट है, और डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता, वैसा ही आता है। e पावर x का डेरिवेटिव कितना आता है, e पावर x ही आता है, और 1 क्या आपका कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो उसको छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी लिखेंगे तो देखिए एज इट इज, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं लेना, डेरिवेटिव तो यहाँ लेना है ना, तो ये देखो सेम प्रोसेस है। तो 2 आपका कोएफिशिएंट एज इट इज, e पावर x का डेरिवेटिव भी आ गया आपका, e पावर x ही आ गया, और 1 क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अभी देखिए क्या, प्रीवियस केस में भी जैसे मैंने बोला था कि ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली कॉमन नजर आ रहा है, तो इजीली कॉमन ले लो, ठीक है। देखो यस, अभी यहाँ पे क्या बचा 2e पावर x प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा 2e पावर, अरे 1 मैंने साइन नहीं दिए, क्यों आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बीच में जब माइनस साइन आता है तो अंदर साइन हो जाते हैं चेंज। तो ये प्लस है वो क्या बनेगा माइनस, अरे माइनस है वो क्या बनेगा प्लस, एंड आपका जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर लिखने का एज इट इज, वहां कोई भी बदलाव नहीं। अभी देखते हैं फाइनल स्टेप क्या मिलेगा। ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अभी 2e पावर x, अंदर क्या बचा 1 एंड 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, एंड जो भी आपका डिनोमिनेटर है वहां कोई भी चेंजेस नहीं। तो मैं फाइनल आंसर सामने लिख देता हूँ, 2 2 जा कितना बनेगा 4 इंटू e पावर x अपॉन जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए गाइस देखते हैं वन मोर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होने वाला बड़ा ही मजेदार। बहुत सारे लोग पहले तो यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है सब सही है, लेकिन जब ये इसको सॉल्व करने जाते हैं ना तब अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, तो फंस जाएंगे, राइट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो रूल है, सही तो है, लेकिन एक गड़बड़ है। देखो मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो में फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कौन से फंक्शंस अपने काम के हैं, 11th में कौन से फंक्शंस है, 12th में कौन से फंक्शन है, सारे मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो चाहिए वो पहला वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, क्योंकि अगर वो चीजें आपको समझ आ गई ना तो यहाँ आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबको। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालने जा रहा हूं अभी, पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 आया, ये दोनों इन एल्जेब्रिक फंक्शन है। जब दोनों सेम फंक्शन होते हैं ना तब उसको आप पहले सिंप्लीफाई करो फिर डेरिवेटिव निकालो। यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मेट है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको हम लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट। अभी हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, है ना, इसको शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, पूरा ही लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का क्या होगा dy अपॉन dx होगा, राइट। अभी यहाँ सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, अभी इसी को लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में,
सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट। देखो एंड डिनोमिनेटर में गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर होगा उसका करने का स्क्वायर। अगेन एक बार चेक करो, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, e पावर x प्लस 1, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, 1 का क्या बनेगा, 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 आपका एज इट इज, और यहाँ पे e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आएगा, एंड 1 क्या आपका कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, e पावर x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपको इतना रखना है तो आप इतना भी रख सकते हो, या फिर आपको सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x इंटू ई पावर x। 2x से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x मिल जाएगा। यहाँ पे e से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर इंटू ई पावर x, एंड 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा। मैंने साइन क्यों नहीं दिया आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, और माइनस ये क्या बनेगा प्लस। एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, e पावर x प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ तक होगा क्लियर। तो फिर आगे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, नहीं भी करना है तो इतना भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। सिंप्लीफाई मतलब क्या, बट अभी सबको समझ गए होंगे, कॉमन निकालना बस। तो e पावर x आपको यहाँ हर जगह नजर आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक टर्म में e पावर x नहीं है जो कि 2x, तो उसको हम निकालेंगे साइड में, और बाकी जिसमें भी e पावर x है उसको ले लेंगे हम कॉमन। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, तो सबसे पहले क्या लेता हूँ, e पावर x को लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉमन, एक मिनट। तो देखो मैं e पावर x को लेता हूं मैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, e पावर x ही नहीं तो सेपरेट लिखने वाले, इसको मैं लिखता हूँ x स्क्वायर, और यहाँ e पावर x पूरा आपने बाहर लिया, मतलब यहाँ पे 1 बचा, ठीक है सही है, यस। लेकिन अभी भी एक टर्म बाकी है तो उसको हम लिखेंगे सेपरेट, यस। तो ऐसे सेपरेट हम लिखेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा एज इट इज। आई होप आपको यहाँ तक होगा ये क्लियर। तो देखिए आप इसको फाइनल ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां तक भी आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। आई होप गाइज आपको ये 9.2 के जितने भी मैंने 7-8 क्वेश्चंस कवर किए सब क्लियर हो गए होंगे। ये 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था नथिंग बट 9.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन था ना क्वेश्चन टूल, सेम वैसा ही था। तो वो अगर आपको आता होगा तो ये डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, देखो कहानी में ट्विस्ट रहेंगे तभी तो क्लास 12 में मजा आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच for watching this wonderful video.